नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल रेशियो में ऑपरेटिंग रेशियो का नेक्स्ट पार्ट जो कि है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। जी हाँ दोस्तों, हम टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा है ऑलरेडी फाइनेंशियल रेशियो में हम लोग ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो कवर कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग फॉर दी ऑपरेटिंग रेशियो एंड वैल्यूएशन रेशियो जो है वो आपको ऑपरेटिंग रेशियो के बाद देखने मिलेगा। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, जस्ट बिकॉज जिस तरह से कंटेंट रेडी हो रहे थे तो उसके सीक्वेंस में हमने इस तरह से थोड़ा सीक्वेंस को आगे पीछे किया है। तो देर इज़ नो वरी अबाउट इट। इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग रेशियो में हमने दो सेगमेंट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। थर्ड जो है, जो आज हम सीखने वाले हैं, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो सीखेंगे। इसके बाद आपको देखने मिलेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड देन डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीएसओ भी लिखते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो होता क्या है, किस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है वो भी आपको देखने मिलेगा। और इसे कैलकुलेट करते समय फंडामेंटल एनालिसिस में किस तरह से हमें अपना डिसीजन मेक करना होता है किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करते वक्त, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो को देखकर टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है और कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एसेट टर्नओवर इज नथिंग बट ऑपरेटिंग रिवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल एसेट है। इट इज नॉट लाइक कि करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है या फिक्स एसेट है। ये टोटल एसेट की बात कर रहे हैं हम, तो एवरेज ऑफ टोटल एसेट। ठीक है, एंड ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस जो एक्सपेंसेस होते हैं वो करने के बाद जो आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू आता है वो। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट इज नथिंग बट योर टोटल एसेट टर्नओवर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर टोटल एसेट टर्नओवर आपका ज्यादा है, ठीक है, अब ज्यादा किससे रहेगा, या तो उसके कॉम्पिटिटर या पीयर टू पीयर कंपनी जो है, ठीक है, पीयर्स कंपनी जो है उसके कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज कि एबीसी कंपनी है, इसका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो है, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन XYZ कंपनी। ओके, इसका टर्नओवर टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो है एबीसी का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू XYZ। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एबीसी इज ए गुड कंपनी। अब ये क्यों है वो थोड़ा हम देखते हैं। अब देखिए टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो अगर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एबीसी का टोटल एसेट टर्नओवर ज़्यादा है XYZ के कंपेयर में। इसका मतलब ये हो रहा है कि एबीसी जो है उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट करने का जो एफिशिएंसी है विद रिस्पेक्ट टू दी अवेलेबल टोटल एसेट, ठीक है, जितना कंपनी के पास टोटल एसेट अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में कंपनी की कितनी कैपेबिलिटी होती है, कितनी एफिशिएंसी होती है, कितना ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है कि वो उतना ज़्यादा एफिशिएंटली रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं एबीसी का जो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है वो 5 है और यहाँ पे ये 2.5 है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि ये 5 टाइम्स ऑफ टोटल एवरेज एसेट, ठीक है, उतना ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि इसका एफिशिएंसी डायरेक्ट डबल है यहाँ पे। ओके, एग्री। तो डेफिनेटली जब भी आप टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रेशियो है, जो कि आपको पता चल जाता है कि जितना हायर टर्नओवर रेशियो होगा उतना ज़्यादा कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, एंड जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, एंड जितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलेगा, एंड दैट्स वाई दोज कंपनीज आर ट्रीटेड एज ए वेरी गुड कंपनी। एंड लोग जो भी शेयर मार्केट में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस तरह के कंपनीज पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे ये टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये डेटा हमें कहाँ मिलेंगे, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, टोटल एसेट, ये सारे डेटा हमें कहाँ मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे। तो ये हम आ चुके हैं अपने वेबसाइट पे। यहाँ पे स्किनर का वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का मैंने
पेज ओपन कर रखा हुआ है। यहाँ पर सिंपली आपको चेक करना है कि टोटल एसेट कहाँ पे मिलते हैं। टोटल एसेट आपको मिल जाएगा यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊँ ऊपर बैलेंस शीट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करने पे बैलेंस शीट आपके सामने ओपन हो जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल एसेट दिखाई दे रहा है। तो टोटल एसेट आपको दिखाई दे रहा है एंड एवरेज एसेट निकालना है। लाइक अगर मैं पिछले 2 सालों का एवरेज एसेट निकालता हूँ तो ये 2023 और 2024 के एवरेज एसेट को मैं ऐड कर दूंगा एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा एवरेज एसेट। ठीक है, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, एंड देन मैं क्या करूँगा, देन मैं देखूंगा कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो मेरा आता है 10,557। ठीक है, 10,557 को मैं इसके एवरेज से डिवाइड कर दूंगा। ओके, गॉट इट। तो ये मुझे करना है। ओके, यहाँ पे 1,28,000 है और 1,39,000 है। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट को मैं इग्नोर करता हूँ। 1,28,000, 1,39,000। तो ये मैं आपके सामने ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। 139,000 प्लस 128,000। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ये एवरेज एसेट आ गया 133,500। ठीक है, मतलब 1,33,500। ये मेरा टोटल एवरेज एसेट आ गया, एवरेज टोटल एसेट हो गया। ठीक है, एवरेज टोटल एसेट। और 10,500 मेरा जो था वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो अब क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पे 10,557 डिवाइडेड बाय 1,33,500। ठीक है, 1,33,500 इससे डिवाइड कर दिया तो ये आता है ऑलमोस्ट 0.07, मतलब 0.08 आ रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 8% आप इसको पकड़ सकते हैं कि 8% का आपका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो है आपका 0.08 आ रहा है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अगर मैं इसे कितने को पकड़ता हूँ तो यहाँ पे देखिए 9 को भी इग्नोर कीजिए तो ये 0.08 हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन। राउंड फिगर मैं करता हूँ तो 0.08 का मतलब 8% का आपका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो आ रहा है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसी के जो पीएस कंपनी है, आप उनके पीएस कंपनी में जाके एनटीपीसी के या पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के या अडानी ग्रीन्स के, इनके आप ओपन कीजिए एंड वहाँ जाकर आप सेम तरीके से ये टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और उसमें कंपेयर कीजिए कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा एफिशिएंट है ऑपरेटिंग इनकम जनरेट करने में, उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कंपनी की अच्छी है। वो सारे चीज़ें आप खुद से कंक्लूड कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं एंड अपने जो डाउट्स है वो वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूँगा, या फिर जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे आप अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड इसी के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऑपरेटिंग रेशियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।